बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होता है, जो आपको डेसिमल नंबर दिया होता है उसे डिवाइड करते हैं 2 से, है ना। और उसके बाद इस स्टेप को हम कंटिन्यू करते जाते हैं, मतलब नंबर को जब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या 1 ना हो जाए, ठीक है। और फिर उसको क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। इस मेथड को हम डबल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आपको पता है डेसिमल में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो खाली इंटीजर पार्ट होता है, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन डेसिमल को 2 से और फिर इंटीजर को फॉरवर्ड ऑर्डर में लिख देते हैं अंटिल जब तक कि इंटीजर हमारा 0 ना हो जाए। अब इसे कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम जानेंगे। जैसे हमें ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं, हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। ये है इंटीजर पार्ट, तो हमें क्या करना है, हमने पढ़ा कि क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो 1 ना हो जाए, और हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे जो हमारे पास बचेगा। 2 से डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 1 और रिमाइंडर 1। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका क्वेश्चन जो है वो 1 ना हो जाए। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1 1 0 1 0 0। इसको इसी तरह से लिखना है 1 1 0 1 0 0। तो ये हमारा इस डेसिमल का बाइनरी नंबर है। उसी तरह से हमें फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है, इसको कैसे करेंगे, हमने फ्रैक्शन पार्ट के लिए क्या पढ़ा कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इंटीजर पार्ट के लिए क्या करना है, जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि पूरा नंबर 0 ना बन जाए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 ज़ा 14 एंड 15। जो यहाँ पे इंटीजर आया है ना उसको अलग लिख देंगे हम, ठीक है, जो इंटीजर आया उसे अलग लिख देंगे। अब जो ये वाला पार्ट बचा है उसे वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर मतलब कैरी 1, और यहाँ आ गया इंटीजर 1। तो इस इंटीजर को क्या करेंगे, हम यहाँ अलग से लिख देंगे। अब जो बचा वो 0 0 है, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा जो इंटीजर पार्ट क्या हो गया, पूरा होल नंबर क्या बन गया 0। तो अब हम इसे नीचे से ऊपर मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, सॉरी ऊपर से नीचे लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 1 1 और पॉइंट क्या लगा 0। तो ये हमारा आंसर बन गया। हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट भी है। अब इसको कैसे करते हैं, हमें 2 तरीके का पता चल गया। अब इसको कैसे करेंगे, पहले हमें इंटीजर पार्ट को अलग करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को मिक्स करके लिख देंगे। 169 है हमारा इंटीजर पार्ट, और इंटीजर पार्ट के लिए हमने क्या पढ़ा है, 2 से डिवाइड करेंगे अंटिल आपका जो क्वेश्चन है वो 1 ना हो जाए, है ना। तो हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 1, तो रिमाइंडर बचा 1, 2 14 ज़ा 80, रिमाइंडर 1, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, और 2 1 ज़ा 1, रिमाइंडर 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 1 बच गया, हो गया 1। तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आया 1 0 1 0 0 0 1 1। तो ये किसका आंसर है हमारा 163 का, है ना, जो कि डेसिमल का इंटीजर है ना। अब हमें फ्रैक्शन पार्ट के लिए करना है, तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए क्या हुआ, हमारा आंसर क्या आया 1 0 1 0 0 0 1 1। अब इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। अब हम फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे 0.875 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 15, 1 2 8 ज़ा 16 17, और यहाँ कैरी क्या आया 1। तो इसको अलग लिख देंगे और इस वाले को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 0 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15, और यहाँ कैरी आया 1। इस कैरी को अलग इंटीजर बना के लिख देंगे, 0.500 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आया 0 0, 2 5 ज़ा 10, कैरी आया 1। इस कैरी को अलग इंटीजर बना के लिख देंगे। अब 0.000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 आ जाएगा। हमने फ्रैक्शन पार्ट के लिए पढ़ा था, जब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक आपका पूरा जो ये होल नंबर है वो 0 ना बन जाए। अब इसी को हम ऊपर से नीचे लिख देंगे, तो ये क्या हो गया 0.875 का
आंसर क्या हो गया हमारे पास 0.111 है ना। अब इसी को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट के बाद 111। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन का बाइनरी फ्रैक्शन।